सन 1997 का वो दौर जब सर की पोस्टिंग अयोध्या में थी, वो एक ऐसा दौर जब आप दर्शन करने वहाँ जाती थी जी। और किस स्थिति में रामलला जी वहाँ पे थे वो भी आपने देखा। और अब जब हम 2024 का ये दौर देखते हैं, जब आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस दिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी आप वहाँ पे रहीं, और सिर्फ रहीं ही नहीं, अपने सुरों से उस दिन को विशेष बनाया। तो मैं चाहता हूँ ये जो एक कंपैरेटिव एक पूरी यात्रा रही है उसके बारे में। चमत्कारिक है, वो अकल्पनीय है, क्योंकि उस समय तो कोई सोच ही नहीं सकता था। कोई यदि कहता भी कि अब एक दिन ऐसा आएगा तो हम लोगों को यही लगता है कि कोई व्यक्ति कल्पना की बात कर रहा है, लेकिन विश्वास था कि होगा अवश्य। लेकिन इतना टल चुका था, जिस मुकदमे का अंजाम सैकड़ों साल, आजादी के इतने साल तक नहीं हुआ, वो आगे पहुंचेगा तो कब और कैसी परिस्थिति होगी, और हम लोग उसको देखने के लिए रहेंगे कि नहीं, ये एक मन में जरूर जिज्ञासा थी। और ये एक विजित मेरा निश्चित रूप से सौभाग्य रहा है कि अवनीश की पत्नी होने के कारण उन चीजों को समझने का जो एक सामने से देखने का एक बहुत सौभाग्य रहा है, जो लोगों को ये लिए एक कह सकते हैं जिज्ञासा की बात रही हो कि अयोध्या डीएम जब इनकी पोस्टिंग हुई, रामलला उस समय ठप्पर में थे और हम लोग रोज दर्शन करने जाते थे, तब बड़े सुलभ से हम लोग दर्शन भी होते थे और देख करके बड़ा अचंभा होता था कि किस बात का विवाद है। क्योंकि मैं पारंपरिक लोक गीतों में हम लोग क्या, अयोध्या और राम तो पर्याय एक दूसरे के, इस पर किसी को भी इस पर डिबेट ही कहाँ है, लेकिन था तो था। और वहां से लेकर के यहाँ तक की पूरी यात्रा कि 22 जनवरी को रामलला का प्रकाट्य होना, और उसमें भी पुरखों के भाग्य से ऐसा दिन ऐसा बनना, शायद कि 24 घंटे पहले मेरे पास ये फोन आना कि आप उस दिन रहे हो सोहर, बधाई गाएं, ये तो मतलब अभी भी मुझे लगता है कि क्या ऐसा हुआ था। वो बहुत एक अद्भुत प्रारब्ध है, पिछले जन्म का सौभाग्य है। कुछ न कुछ नाता, कुछ न कुछ मेरी भूमिका, कुछ न कुछ गिलहरी की भांति उस सेतु मेरे से गिलहरी की भूमिका रही, कुछ ना कुछ अंश बचा रहा होगा, तभी ये सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर सौभाग्य था, रामलला को वहां भी रचते। अभी भी जाती हूँ, आनंद से गाती हूँ।